हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए सबसे पहले ओके, चलिए अभिनंदन हो ही गया तो ठीक है। तो ये देखिए, जो लोग नए इन्वेस्टर हैं भाई, जिसको लगता है कि सर पोर्टफोलियो कैसे बना, ये लो रेडीमेड पोर्टफोलियो आपके सामने रख दिया हूं। तो रेडीमेड पोर्टफोलियो बनाना आप सीख जाएंगे। हर मंथ इसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो में पैसा को डालिए और मजे से अपना इंजॉय करिए। ठीक है, आइए। अभी हम निफ्टी 50 में डाटा तलाश रहे थे, तो उसी में मेरे को कुछ डाटा दिखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मैं डिस्कस करूं। निफ्टी 50 ओके। अब ये चीज़ आपको कौन बताएगा? जो रहा है वही बताएगा, जिसको पता है वही बताएगा, जिसको पते नहीं है वो कौन चीज़ बताएगा। तो ये निफ्टी 50 का देखिए है 25, 24, 23, 22, 19, 18, इसी तरह एक महीना का हम निकाल के रखें। ये हाई और लो को गया गड्ढे में, हमको मतलब ही नहीं है। ठीक, तो आप बोलेगा ओके, हाई लो से मतलब नहीं, भाड़ में जाए। हमको क्या मतलब है? यहाँ देखिए, 2,37,000, 2,35,000, 2,17,000, 1,50,000, 1,77,000 करोड़ टर्नओवर हो रहा है। 2,35, 2,155, 3,40, 2,34, 1,60, 1,41, 1,40, 2,54, 1,75, 193, 363, 239, 234, 306। ये ज़्यादा नहीं हो रहा है? आप बोलोगे क्या मतलब सर? मतलब यही है कि आप जब इधर जो हो रहा है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और बढ़िया हो रहा है। एक्चुअली जब भी टर्नओवर जो निफ्टी 20 का है 2 से ऊपर रहा ना, अच्छा मानिए। 200 करोड़ से ऊपर रहा, अच्छा मानिए। 150, 177 ठीक है। 150 से नीचे रहा तो समझ जाइए कि बस ऐसे ही है। समझ गए? ये बस थोड़ा सा समझ जाइए। जैसे 155 है, 340 है, बढ़िया है। 160 चलेगा, 141 कोई नहीं, 140 कोई नहीं। मैं समझ रहे ना, इस समय कोई डिसीजन नहीं मिलेगा। 306 डिसीजन मिलेगा, 112 में क्या मिलेगा? बाबा जी का ठल्लू, कख नहीं मिलना। तो मतलब 112, 150 करोड़ के नीचे है। पहले ये कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। 150 करोड़ से नीचे, क्योंकि आपको इसमें वॉल्यूम आने वाला समय में बढ़ता हुआ दिखेगा। ये 400-500 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा, जो कि आपके सामने होगा। और इधर हुआ भी था 400, 2-3 महीना पहले आपको मैं दिखला भी देता हूँ। 546 करोड़, यस यही है क्या? ये देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 546, फिर अरब 10 अरब खरब, नहीं हाँ खरब 10 खरब 10 खरब होता है क्या? फिर नील 10 नील पद्दुम, ऐसी है ना। शंख 10 शंख, फिर महाशंख, ऐसे करके है। बचपन में हम लोग भी पढ़े हैं भाई इसीलिए याद है। 555, ठीक है। 555 सीआर बराबर है, इतना हुआ है। 691 सीआर यहां तक का भी वॉल्यूम हुआ है जब ये 253 के पास था। 691 सीआर का वॉल्यूम हुआ है जब ये 253, हाँ क्लोजिंग था इसका 253, ठीक है। और आज देखिए 253 से कहां पर ही है? तो 273। तो अभी जो इसका ना बेस बढ़ गया है, ये जैसे 400, 500, 600 करोड़ का आने लगेगा ना, तो आपको ना हड़बड़ाहट हो जाएगा मार्केट में। मतलब मार्केट में अफरा तफरी हो जाएगा, ऊपर नीचे भागने का, ये वो, मतलब काफी ज्यादा हो जाएगा। ये है शांत समय, आराम से धीरे धीरे सही इन्वेस्ट करने का परफेक्ट समय है। जब अफरा तफरी होगा ना तो शोर ज्यादा होगा, मजा नहीं आएगा। आप अफरा तफरी में थोड़ा लगा दिए, आप कमा लिए, वो एक अलग है। यहां क्या है ना कि पूरा लॉट पे बनेगा। दोनों में बहुत अंतर है। आप 10,000 लगा लिए, 10%, 20% बना लिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने 10 सीआर लगा दिया और 10% भी बन गया ना, भाई साहब स्वाद आ जाएगा झटके में, समझ रहे? तो ये फर्क समझिए। तो एक बार में तो नहीं ना लगाएगा आदमी, धीरे 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 करके लगाता है। और निफ्टी का चलने का मतलब कि 14 सेक्टर चलेगा। अकेला तो निफ्टी झुंझुना बनाते हुए नहीं ना बढ़ जाएगा आप बोलेगा सर क्या बजाते हुए? झुंझुना तो अब तो कौन कौन सा सेक्टर इसके साथ बढ़ेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ये देखिए, सब आप लोगों के सामने निकालता हूं। किस लिए निकालता हूं? कि आप लोग भी इस चीज को निकाल सको। ये मैं अपने लिए थोड़ी निकालता हूं, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। मतलब आप लोग निकालते हैं और मैक्सिमम लोग निकालते भी हैं, मुझे डाउट नहीं है, ठीक है तो यहां पर आप देखिए निफ्टी 50। तो जब निफ्टी 50 भागेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अरे 15 में 3 सेक्टर नहीं भागेगा, लेकिन 12 सेक्टर तो भागेगा ना, बस बनेगा फिर, समझ गया ना और खासकर फाइनेंस में 35% है, ये जबरदस्त है सॉरी पता नहीं क्यों खांसी सा हो रहा। फाइनेंस में 35 है, तो इस पर विशेष ध्यान रखिए। अब आ जाइए निफ्टी में, थोड़ा देखते हैं। सर न्यूज चल रहा है, अरे न्यूज का तो काम है चलना, उछलने दीजिए। ट्रम्प बोल दिया, हार्मोज में तनी एक ड्रोन मार दिया, नीदरलैंड का उस पर अटैक हो गया, बाकी तेल पीछे रह गया, ये हो गया वो हो गया, अरे होने दीजिए ना भाई।
आपको क्या लगता है कि हार्मोज बंद हो जाने के बाद पूरा वर्ल्ड में शांति हो जाएगा, फिर कोई युद्ध नहीं होगा, सब जगह रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो जाएगा? है ना ना, बताइए, सब जगह लंगर शुरू हो जाएगा कि आओ बैठो खाओ और जाओ? ओ भाई, कोई और बहाना आ जाएगा, पैनिक तो ऐसे ही रहेगा। तो पैनिक को नहीं देखने का, अपना पोर्टफोलियो को देखने का, समझ गए? चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर ही ये नया पोजीशन बनाए कि नहीं बनाए एक बार देख लेते हैं। फिलहाल तो मंडे का एनालिसिस कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मंडे का थोड़ा आगे तक कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार ना हम ऑप्शन चैन को देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन चैन मैं करता नहीं हूँ, बस इसको इसलिए देखता हूँ कि थोड़ा सा व्यू समझ में आ जाता है, तो आने वाला समय के लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाता है। और एक चीज़ थोड़ी देखता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ। तो यहाँ ऑप्शन चैन में जब मैं देख रहा हूँ तो एक मंडे के लिए कोई नहीं है, डाटा ही नहीं है, ना ना ना, कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है, विशेष कुछ नहीं है, कुछ नहीं, विशेष कुछ है ही नहीं। और 1 लाख वो सब क्या चलेगा, वो सब, ये सब कुछ ना है, ना ना कुछ ना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका पीई देख लेते हैं कि पीई क्या चल रहा है। तो इक्विटी, ओ सॉरी, ऊपर में तो चेंज ही नहीं किए। हाँ, ये देखिए कैसे पीई निकालते हैं। ब्रॉडर मार्केट लिखने का है, इसमें तब निफ्टी 50 आएगा। ये लीजिए, आ गया और 1 तारीख से लगा दिए। देखिए जो पीई है, हम लोग शुरुआत कितना से किए थे? 1 जून 20.7, आज कितना हो गया? 20.75, ठीक है? तो आप बोलिएगा हाँ, तो कितना पॉइंट बढ़े हैं 1 महीना में? आप बोलिएगा सर बढ़े तो हैं, नहीं वो तो दिख ही रहा है, पीई में ही जब दिख रहा है बढ़े हैं तो आप 100% बढ़े हैं। लेकिन अप्रैल मंथ में, ड्यूरिंग दिस मंथ कितना बढ़े हैं? तो चलिए उस पर हम लोग देख लेते हैं कितना इस मंथ में हम लोग बढ़े हैं। तो क्योंकि 0.75, मतलब 75 तो नहीं, 20.07 था ना, तो अभी 75 है, तो कम से कम 68 तो बढ़े हैं, 0.68 बढ़ा है ना। तो हम इसको जून मंथ ले आते हैं। ये देखिए जून मंथ आ गया, तो जून मंथ का आ गया ना जून, यस 1 जून आ गया साहब। यहाँ आप देख सकते हैं 1 जून दिख रहा है, यहाँ से रेड कैंडल से स्टार्ट है और जून में गिर के आपको 23,070 का लो बनाया और फाइनली फिर ऊपर आके फिलहाल अभी 24,056 पे है। तो ये है भाई, आपके सामने है। और जब जून का स्टार्टिंग हुआ, मतलब स्टार्टिंग हुआ 1 तारीख को भी देखा जाए तो 23,500 पे था। तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव हैं, क्योंकि पीई पॉजिटिव है तो आपका प्राइस भी पॉजिटिव है। क्लियर है? तो चलिए, अच्छी बात है। अब हम आते हैं कि आगे का कैसा व्यू रहेगा। तो पीई अभी भी 20.75 है भाई। ये ना न्योता दे रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये न्योता दे रहा है, पीला चावल दे रहा है। जैसे नहीं, शादी का कार्ड, अगर कार्ड नहीं दिया तो आदमी हाथ में थोड़ा सा कुछ भी रख देता है, मिठाई का पैकेट ही दे दिया कि आइएगा जी शादी में, या कुछ नहीं रहा तो कम से कम पीला चावल ही दे दिया कि भाई आपको शगुन दे रहे हैं, जरूर आइएगा। तो भाई साहब ये ना शगुन दे नहीं रहा, बांट रहा है। तो आप बोलेगा हाँ, मतलब अच्छत की तरह, अच्छत मतलब चावल के कुछ टुकड़े जो होते हैं, अच्छत उसको बोलते हैं, उसकी तरह ये बांट रहा है कि भाई अब तो कर लो, अब तो कर लो। लेकिन क्या ना, बांटने का पीरियड ना लंबा हो गया, ये पीरियड लंबा हो गया। लेकिन ये मान के चलिए कि अच्छत आपको दिया जा रहा है। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। तो कभी आप लोग पूजा वूजा में गए होंगे जहाँ पुष्पांजलि दिया जाता है, खासकर नवरात्रा के दौरान पुष्पांजलि देने में आदमी हाथ में अच्छत दिया जाता है। चाहे शादियों ब्याह में देखिएगा कि पंडित जी हाथ में अच्छत देते हैं, जो शादीशुदा आदमी है उसको, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, कि वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए। तो पंडित जी का ना मंत्र का जो सिस्टम है ना, वो लंबा हो गया, हाथ में ना पकड़े पड़े ना, वो ना पसीना आ गया। वही हाल भाई साहब अभी यहाँ हो रखा है। तो क्या होता है ना, जब हाथ में ज्यादा अच्छत रहता है ना, चावल रहता है ना, तो बगल वाला को देखते हैं ना कम है उसके पास, बोलते अरे आप भी लीजिए। है ना, उसको भी बढ़ा दिया जाता है, वो भी मना नहीं करता, हाँ दीजिए दीजिए। फिर वो भी देखता है कि ज्यादा दे दिया पार्टी, तो वो भी बगल में बढ़ा देता है। तो एज इट इज यहाँ भी भाई साहब ना हम लोग को दुखी कर रखा है, डायरेक्ट बोले तो, कि पंडित जी का भाषण मतलब ज्यादा ही लंबा मंत्र हो गया। एज पर डिसिप्लिन उनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छा फेंकना भी है, पता चला हाथ में पसीना होते होते वो तो गीला हो जाएगा फिर। तो यही सिचुएशन है साहब यहाँ पर, कि अब कोई न्यूज लीजिए, टैरिफ लीजिए, चाहे जो भी लीजिए, लेकिन भाई टाइम तो हो गया बहुत ज़्यादा, इतना लंबा समय नहीं होना चाहिए। तो अब आप बोलोगे सर तो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम अब तो 29,000 क्रॉस होना चाहिए, 30,000। अब ये नहीं हो रहा है तो सर आईटी गिर रहा है। अरे हर बार तो होबे करता है, ये कोई नया चीज़ हुआ है? कोरोना में तो आपको घर से निकलने नहीं दिया गया। सर कोरोना हम लोग जो मार्केट में रहा है ना, उसके लिए बहुत बड़ा डिसिप्लिन सिखा के गया है, बहुत बड़ा, ऐसा सिखा के गया है कि सदियों में वैसा आता है, समझ रहे ना? धजिया उड़ा दिया था, मतलब आदमी बोले क्या, मतलब मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा था, लेकिन जो वो निकाल गए ना, बहुत बढ़िया है। अगर कभी गलती से निफ्टी अभी के समय 24,750 को तोड़ता है, चाहे 700 को तोड़ता है, लास्ट बता दे रहा हूं, पोजीशन कम कर लीजिएगा, ठीक है? सर माइनस होगा, वो कुछ नहीं, कैश फ्री करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो वर्तमान सिचुएशन है, इस सिचुएशन एक अलग सिचुएशन दिख रहा है।
जो वर्तमान का सिचुएशन है ये अलग सिचुएशन दिख रहा है, फिर भी डिसिप्लिन के तहत आप ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि जब देखिए कैश हमेशा किंग होता है, कैश हमेशा किंग होता है, ये चीज हर गिरावट में हम लोग को देखने को मिला है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी ठीक है, अभी जैसे दिख रहा है तो मंडे के लिए तो आपको 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे दिखेगा, और बस ठीक है। ऊपर में रेसिस्टेंट वही है, अब आपका रेसिस्टेंट 395 हो गया है, मतलब 400 का हो गया है। तो बस इतना ही सब बात है ना। तो बने रहिए ईटीएफ में, लगे रहिए। अभी कंटिन्यू आपको हर एक इंडेक्स का, सेक्टोरियल का भी पकड़ के हम एनालिसिस करेंगे और आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।